चलो तुम्हारी क्लास में सर्कल्स की एक्सरसाइज 2 कहां तक डिस्कस होगी थी? 23 तक हुई थी ना? 23 तक। और मैंने वीडियो भी भेजे होंगे, यस सर। राइट? सर 22 से 27 बाकी है आई थिंक। तो बताओ मुझे एक्सरसाइज 2A में 22 से 27 के बीच में कोई डाउट? सर 23 और 27 23 और 27 27 और कुछ बच्चों? सर 24 ठीक है, और कुछ? ठीक है, उसके बाद 27 से आगे कहां तक कराया हुआ है? 33 तक कराया हुआ है। ठीक है, 34 ऑनवर्ड्स बोलो, 34 ऑनवर्ड्स करा है कि नहीं किया है? 34 के आगे 34 सर 41 लोगों ने किया कि नहीं किया एक्सरसाइज? 34 के बाद नहीं किया अभी तक? सर किए ये है सर। 41 और बोलो नेक्स्ट। 37 37 और बोलो नेक्स्ट। 42 40 42 42 सर 40 भी लिखो। 40 और बोलो। 47 हम्म 50 तक बताओ, 50 तक, 53 तक जल्दी से। और बोलिए। सर 52 52 और बोलो, बोलते रहो। दैट्स ऑल। मुझे लग रहा है करी नहीं है लोगों ने। की है सर। पक्का इसमें तो बहुत मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन है, लोगों के डाउट ही नहीं आ रहे। 45 45 और बोलिए। चलो ठीक है, कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखो। क्वेश्चन 23। देखो उसने क्या दिया है। जैसे एक सेमी सर्कल दिया है, तो फिक्स सेमी सर्कुलर प्लेट है, मतलब साइज फिक्स है, प्लेट इधर उधर भाग सकता है। ऑल्सो व्हाट ही हैज सेड इज, वी हैव डन सच अ क्वेश्चन। ओपी, सॉरी बीपी और एपी का लेंथ दिया हुआ है। दिस इज पॉइंट पी, तो ये लेंथ 6 है और ये लेंथ 8 8 हो गया और ये 10 हो गया। हमें इस पॉइंट का लोकस चाहिए।
समझ में आया? वी हैव डन सच अ क्वेश्चन इन क्लास. डू यू रिमेम्बर स्ट्रेट लाइंस में किया था? क्या किया था हमने? यहाँ से इस क्वेश्चन को एक नहीं 3 तरीके से किया था. याद करो, वो ट्रायंगुलर प्लेट वाला क्वेश्चन होता था. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. याद है? एक नहीं 3 मेथड से करके दिखाया था. उस ट्रायंगुलर प्लेट के लिए मैं फिर याद दिला देता हूँ. ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करो. हम पैरामीट्रिक फॉर्म से करेंगे. हम इसकी एच और के पैरामीट्रिक फॉर्म निकालेंगे और फिर लोकस निकालेंगे. और पैरामीट्रिक फॉर्म व्हाट वी डिड, we take this theta as parameter. This is perpendicular. So this is K, this is H. So clearly K is 8 sin theta. ये देखो इस ट्रायंगल की वजह से. Yes, sir. Now this is theta. This whole angle is 90 degrees. So this is theta. So this will be 90 minus theta. So this will again be theta. देखो ये थीटा तो 90 माइनस थीटा होगा ये वाला. तो ये थीटा होगा तो ये भी थीटा हो जाएगा वापस. एच इस ट्रायंगल के अंदर इसकी हेल्प से एच निकाल लेते हैं. एच विल बी 6 sin थीटा. अब sin थीटा एलिमिनेट करना है तो क्या करो, डिवाइड कर दो. हाँ सर, समझ गया. याद आया जनता? Yes, sir. ये क्वेश्चन हमने पहले किया हुआ है. स्ट्रेट लाइन चैप्टर में किया था, याद है? लोकस से पढ़ रहे थे. याद है कि नहीं? Yes, sir. ये 90 डिग्री क्यों होगा? क्योंकि सेमी सर्कल है. चलिए 24 करते हैं. 24. हम्म, 24 करिए. ये एक सर्कल है. ये there is this circle. इसका इक्वेशन गिवन है. पॉइंट ए -1, 3 है. and point B is -4, 7. ये चेक करो -1, 3 ये वाला पॉइंट सर्कल के अंदर है कि बाहर है. जस्ट चेक करो भाई, नहीं तो प्लॉट कैसे करेंगे? सर्कल पे. सर्कल के ऊपर है. श्योर? सर सर्कल. पक्का? और ये वाला दूसरा वाला चेक करो, दोनों के दोनों सर्कल के ऊपर है, बाहर है, क्या है? सर दोनों सर्कल पे है. सर्कल पर है सर. ये भी सर्कल पे है.
हाँ सर, दोनों सर्कल पे है। दोनों सर्कल पे। अच्छा, जब दोनों सर्कल पे ना तो एक बार जरा दोनों के बीच का इस सर्कल का रेडियस चेक करो। रेडियस कितना आ रहा है सर्कल का? 2.5. हाँ सर, 5/2 आ रहा है। Divide में। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चेक करो। अगर कभी भी दो पॉइंट सर्कल पे मिल जाए 5 5, तो उसका मतलब ये डायमीटर, 5 दिस इज अ डायमीटर, इनके बीच का डिस्टेंस 5 आ रहा है और ये रेडियस 5/2 है। तो जब भी अगर ऐसे दो पॉइंट सर्कल पे मिल जाए ना, तो सबसे पहले ये जरूर चेक कर लिया करो उन दोनों का आपस में कहीं ऐसा रिलेशन तो नहीं कि एक दूसरे के अपोजिट डायमीटर एंड पॉइंट्स है। इनफैक्ट जब भी पॉइंट और सर्कल दिया होता है तो पॉइंट के साथ तो सबसे पहले चेक कर ही लेना चाहिए डायग्राम बनाने से पहले कि पॉइंट सर्कल पे है या नहीं। यहाँ दोनों पॉइंट सर्कल पे थे, तो फिर मुझे शक हुआ कि कहीं कुछ स्पेशल रिलेशन तो नहीं है दोनों के बीच में, तो मैंने दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाला, ये निकाला, इससे पता लग गया अच्छा अच्छा ये तो डायमीटर है इनके बीच का डिस्टेंस, तो उसका डायमीट्रिक एंड पॉइंट्स है। इज दैट ओके? Yes. नाउ पॉइंट P इज हियर। This is point P. And we want area of triangle PAB to be how much? कितना चाहिए एरिया? 5 चाहिए। अच्छा, एक चीज बताओ बच्चों, नंबर ऑफ सच ट्रायंगल्स बता दो। ओके, ये बताओ इस ट्रायंगल का मैक्सिमम एरिया कितना हो सकता है? कब होगा मैक्सिमम एरिया? भाई देखो, बेस तो फिक्स है, दिस इज बेस विच इज फिक्स, इट्स नॉट चेंजिंग, बेस फिक्स है। जब हाइट मैक्सिमम हो जब जाएगा, P परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होगा एबी के। करेक्ट करेक्ट। जब देखो, हाइट रेडियस होगा। हाँ, इसका ना मैक्सिमम एरिया उस केस में आएगा जब पॉइंट P एकदम ऊंचा पहुंच जाएगा। देखो, बेस फिक्स है तो हम हाइट ही मैक्सिमाइज कर सकते हैं, हाँ या ना? हाइट को, यस सर। भाई ये जो हाइट है इसी को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, बेस तो फिक्स है, तो ये हाइट मैक्सिमम तब होगी जब इधर होगा। इनफैक्ट ये मैं भी बता ही देता हूँ आपको, ये हाइट मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? रेडियस की इक्वल होगी, हाँ या ना? तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो एरिया मैक्स विल बी हाफ, जल्दी बताओ कितना आ रहा है? डायमीटर इंटू 5, और वो 5/2, राइट? यस सर। 25/4। ओके, व्हाट अबाउट एरिया मिनिमम? मिनिमम एरिया कितना होगा? 0 ना. हाँ, एरिया मिनिमम तो 0 ही होगा जब पॉइंट भी तैरता हुआ यहाँ पहुंच जाए। यस और नो? जब यहाँ पहुंच जाएगा तो यस सर। ट्रायंगल ऐसे फ्लैट एक पापड़ जैसा बन जाएगा, तो एरिया 0 आ गया। अच्छा, हमें कितना एरिया बताना है? 5। 5। एरिया रिक्वायर्ड इज 5। तो अगर एरिया तो आप रिक्वायर्ड, यहीं से बोल सकते हैं ना कि 4 हाइट्स ऐसे होंगे, 4 हाँ, पॉइंट्स तो ऐसे होंगे जहाँ पे 4 हाइट सेम। 4 होगा करेक्ट ना करेक्ट, आंसर। तो सबको समझ में आ रहा है। देखो, अगर एरिया मैक्सिमम करना है तो दो लोकेशन अवेलेबल है। कितने लोगों को दिख रहा है? एरिया मैक्सिमम के लिए दो लोकेशन होगी, एक ऊपर एक नीचे, आया ना? आंसर आंसर यस सर। और एरिया मिनिमम के लिए भी दो लोकेशन होंगी, ए और बी, या तो यहाँ पहुंच जाए पॉइंट, या यहाँ पहुंच जाए पॉइंट बी। यस और नो? यस सर। लेकिन अगर बीच में कोई एरिया है, लेट्स से जैसे 5 है, तो तुम्हें समझ में आ रहा है हाइट इतना भी ज्यादा नहीं होना और इतना छोटा भी नहीं होना, तो बीच का कोई हाइट चाहिए। यस और नो? इतना हाइट चाहिए। यस और नो? इतना हाइट कितनी जगह मिल सकता है इसी सेम बेस के रहते हुए? एक यहाँ मिल सकता है, एक और कहाँ मिल सकता है, यहाँ मिल सकता है। यस और नो? यस सर। और ट्रायंगल का एरिया भी वही आएगा। यस और नो? और ऐसा ही और कहाँ हो सकता है? नीचे, इनफैक्ट इधर भी। तो 5 एरिया वाले कितने ट्रायंगल बनेंगे? 4। 4। अगर उसने एरिया 25/4 दिया हुआ होता तो कितनी लोकेशंस बनती?
दो। दो। उसने एरिया 0 दिया हुआ था, वैसे देगा नहीं, और अगर एरिया 0 दिया हुआ था तो कितनी लोकेशन बनती? दो। 0 और 25/4 के बीच में जितने भी एरियाज होंगे उन सबके कॉरेस्पॉन्डिंग 4 लोकेशन होंगे, हाँ या ना? दो ऊपर दो नीचे। इज दैट ओके? Yes, sir. सर ये एरिया ऑफ अ ट्रायंगल के फॉर्मूले से भी हो सकता ना, जैसे लास्ट पॉइंट को अगर हम एक्स वाई अज्यूम कर लेते तो। हो तो सकता है, पर उससे ना थोड़ा सा चीजें बेटर करनी, बताता हूँ बेटर करनी, इससे मत करना। ओके सर। बताऊं एरिया ऑफ द ट्रायंगल यस के सर। फॉर्मूले से कैसे होगा? बताओ बच्चों। यस सर। पलट सकते हैं पेज? यस सर। देखो उससे ऐसा होगा, क्वेश्चन 24 ही चल रहा है। सर्कल की इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5x माइनस 10y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। 5x माइनस 10y प्लस 25। इक्वल टू 0। रेडियस कितना आया था इसका? 5। 5/2। और सेंटर कितना आया था? सेंटर कितना था? -5/2, 5। इज दैट ओके? हाँ या ना? बोलोगे? यस सर। ए पॉइंट कितना है? -1,3। -1,3। और बी पॉइंट कितना है? -4,7। -4,7। अब अगर अपने को ट्रायंगल का एरिया चाहिए तो पॉइंट पी भी चाहिए, हाँ या ना? यस सर। पॉइंट पी को देखो कैसे अज्यूम करेंगे। इस सर्कल का एक वेरिएबल पॉइंट चाहिए, जब भी किसी भी कर्व का वेरिएबल पॉइंट चाहिए होता है तो हम उसका पैरामीट्रिक फॉर्म अज्यूम कर लेते हैं। तो -5/2 क्या होता है सर्कल का पैरामीट्रिक फॉर्म? जल्दी बताओ। अल्फा प्लस आर कॉस थीटा। डू यू रिमेंबर? बीटा प्लस आर साइन थीटा। यस सर। तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म ले लेंगे। अल्फा विच इज सेंटर विच इज -5/2 प्लस आर विच इज 5/2 कॉस थीटा का सी। बीटा इज 5 प्लस 5/2 एस। यस और नो? यस सर। तो अब ट्राइंगल का एरिया निकाल देते हैं। हाफ मॉड, मतलब हाफ कोई चेन वाला फंडा लगा लेते हैं। तो -1,3,4,7 -5/2 सर -47 तो आपने से 4 लिखा। हाँ -4,7 -5/2 प्लस 5/2 सी। 5 प्लस 5/2 सी -1,3। ये जो एरिया दिख रहा है, 5 plus 5/2 S. हाँ 5 प्लस 5/2 एस। ये जो एरिया है ये किसकी है? ये अभी मॉड नहीं लगाया डिटर्म, तो +-5 हो जाना चाहिए, करेक्ट? यस सर। या एक काम करो ना, बाहर इधर ही मॉड लगा लो, इधर 5 भी रखो। करेक्ट है? हाँ। तो ये ऐसा हो जाएगा -7 -4 इंटू
देखो जरा कैलकुलेशन सही है क्या यहाँ तक? सिंप्लीफाई करके बताओ क्या आ रहा है मॉड के अंदर। जल्दी। जल्दी बताओ क्या आ रहा है बच्चों? सर एक एक मिनट बस। सर -15/2s -10c। माइनस 15/2s -10c। आर यू श्योर? यस सर। इज इक्वल टू 10, करेक्ट? यस सर। जनता एक बार चेक कर लो, कंफर्म कर लो। सर -25/2 है, पता नहीं। एक बार जरा कंफर्मेशन दे दो, मुझे वैसे सही लग रहा है। तो ये ऐसा आ जाएगा मॉड के अंदर 15s प्लस 20c का मॉड इज इक्वल टू 20। यू श्योर? Yes. 5 पूरे में से कट जाएगा तो 3s प्लस 4c का मॉड इज इक्वल टू 4। ओके, कुछ घपला लग रहा है यार। सर ऐसा नहीं आना चाहिए। यस, बिल्कुल नहीं आना सर चाहिए। मैंने कॉस थीटा साइन थीटा ऐसा नहीं किया, h कॉमा के साथ किया, लेकिन मुझे मॉड 4h प्लस 3k माइनस 5 इज इक्वल टू 10 आया था। हाँ, तो ये बच्चे कुछ गलत कर रहे हैं, जल्दी कैलकुलेशन सही करो। कैलकुलेशन सही की जाए जनता। अब कितने लोगों को समझ में आ रहा है वो प्रीवियस वाला सर का इमेजिनेशन वाला मेथड ज्यादा अच्छा था? ठीक है, सर चलो मैंने इसको स्टार्ट किया तो फिनिश करती है। जल्दी कैलकुलेशन सही करो, कोई कैलकुलेशन में मुझे कुछ घपला लग रहा है। So mod 5s plus 4c plus 4 is equal to 2. क्या होता है? क्या? So mod 5s plus 4c plus 4 equal to 2. देख रहे हैं तो सही कह रहा है क्या? चेक करो। हाँ जी, सही है क्या? चलो लेट अस अज्यूम कि सही है। ठीक है, तो फिर आगे क्या होगा? आगे देखो कैसे सॉल्व करेंगे।
करेक्ट? हाँ है ना? यस सर, यस और नो? यस सर। तो अपने को नंबर ऑफ सॉल्यूशन चेक करने, राइट? Yes. थीटा के आंसर चेक करने हैं, कितने आंसर्स पॉसिबल है। थीटा जो है 0 से 360 डिग्री के बीच में है, तो 0 से 360 डिग्री के बीच में जितने एंगल्स, क्योंकि यही होता है ना जब सर्कल में आप घूमते हैं, तो वो जो पॉइंट होता है, जो वेरिएबल पॉइंट होता है अल्फा प्लस आर कॉस थीटा, अगर ये अल्फा कॉमा बीटा है, तो ये पॉइंट जो अल्फा प्लस आर कॉस थीटा कॉमा बीटा प्लस आर साइन थीटा होता है, यहाँ पे थीटा 0 होता है। फिर धीरे धीरे थीटा 0 से ऐसे गाड़ी बढ़नी चालू होती है, फिर थीटा 90 होता है, समझ रहे हैं ना सब लोग? फिर थीटा 180 डिग्री होता है, फिर थीटा 270 होता है, फिर थीटा 360 होता है। समझ रहे हो? तो हम देखना चाह रहे हैं 0 में से 360 तक कितने थीटा ये काम कर सकते हैं। हमें इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी है, हमें बेसिकली बस नंबर ऑफ थीटा ढूंढना है। बात समझ में आ रही है? आया ना? यस सर। अच्छा, ये इक्वेशन कौन से फॉर्मेट में है? a cos x प्लस b sin x इज इक्वल टू c वाले फॉर्मेट में। डू यू रिमेंबर? Yes, sir. डू यू रिमेंबर? a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू c, इस फॉर्मेट में। तो अगर इस फॉर्मेट में है, अच्छा आपको याद है इसको सॉल्व करना सिखाया था मैंने आपको? यस सर। पर सॉल्व करे बिना भी मैं आपको एक रिजल्ट बता देता हूँ जो याद रखो। वैसे तो आप इसको सॉल्व कर ही लोगे और नंबर ऑफ एंगल्स गिन लोगे कि नहीं गिन लोगे? हाँ है ना? हाँ सर। भाई डिवाइड बाय रूट ऑफ, उससे डिवाइड करके या जो भी है, समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। बहुत सारे मेथड सिखाए थे ना, tan थीटा बाई 2 को t डालने वाला मेथड था, एक रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड करने वाला मेथड था। डू यू रिमेंबर दिस? हाँ है ना? यस Yes, सर। sir. पर चलो मैं आपको एक चीज याद दिला करा देता हूँ। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इसी इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन 0 to 360 डिग्री, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो याद रख लेना चाहिए अपने को। लिख लो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आते हैं, कई बार यूज हो जाता है ये, नोट इट डाउन। पहला केस, अगर c रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से बड़ा है, मॉड c रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से बड़ा है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आएंगे? 0। याद रखो। दूसरा केस, अगर मॉड c इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एक्चुअली इसको ना कंफ्यूजन हटाने के लिए ना मॉड की फॉर्म में लिखो ही नहीं, c इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, तो कितने आएंगे? सारे सॉल्यूशन करेक्ट हो गए थीटा के वैल्यू 0 0 से 360 डिग्री के बीच में। ये बताओ साइन थीटा इक्वल टू 1 के कितने सॉल्यूशन होते हैं 0 से 360 डिग्री? ये भी तो ऐसी इक्वेशन है, साइन थीटा इक्वल टू 1। भाई a 0 हो गया, b 1 हो गया, है ना? इससे कितने सॉल्यूशन होते हैं 0 से 360 डिग्री के बीच में? कितना होता है? 2। एक। सर 1। तीसरा, c lies between रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस केस में नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 2 होते हैं। देख लो साइन थीटा इक्वल टू हाफ के 2 आते हैं।
चौथा, C लेस इक्वल टू माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसे कितने सॉल्यूशन आएंगे? 1 और पांचवा, C लेस देन माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। no solution. वेरी गुड। ये याद रखो, ये वाला जो मैंने टेबल बनवाया, ये कई बार इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे जाते हैं। अब नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए पूरा सॉल्व करने की जरूरत क्या है, अगर ये टेबल अपने को याद है। सबको बात समझ में आ रही है? Yes, It sir. will happen many times that it will ask the number of solutions of this in 0 to 360 degree. याद रखिए 0 to 360 डिग्री इसका एक पीरियड है। दिख रहा है इसका पीरियड 360 पाई 2 पाई आएगा, यस और नो? दिस इज वन पीरियड। अगर वो यही सवाल इसके लिए भी पूछता ना मुझसे, अच्छा एक चीज और, ये एक साइकिल के बारे में बात हो रही है, इसमें एक पे राउंड ब्रैकेट लगा लेते हैं। हाँ, अगर ये भी इसके लिए भी पूछता ना तो भी आंसर सेम ही आता। डू यू अंडरस्टैंड दैट? Yes, sir. यहाँ पे भी बच्चों 360 डिग्री के पहले राउंड ब्रैकेट, क्योंकि 360 डिग्री वाला जो एंगल है वो 0 ने ऑलरेडी कवर कर लिया है ना, याद रहेगा? याद रहेगा कि नहीं जनता? रहेगा सर। हाँ सर। इतना इंपॉर्टेंट है रिजल्ट है। ट्रिगो इक्वेशन, फंक्शंस, उसमें बहुत यूज होता है। ये क्यों बना लिया हमने रिजल्ट? हमने सोचा कौन इसको सॉल्व करेगा फिर काउंट करेगा, इससे अच्छा ही रटी लो नंबर ऑफ सॉल्यूशन। जब भी अगर उसे सॉल्यूशन ही पूछा होता कि कौन से एंगल है, फिर तो भैया सॉल्व ही करना पड़ता। आपको बात समझ में आ रही है? और उसको सॉल्व करने के लिए एक नहीं, दो नहीं, 3 मेथड सिखाए आप लोग। सबसे आसान वही होता है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करने वाला, पर सबकी कोई जरूरत नहीं, इसको ऐसे ही कर लो, नोट कर लो। डन है ये? Yes, sir. सर फिर इस केस में दोनों इक्वेशन पे 2 2 ईच आ जाएगा तो 4 हो जाएगा। क्या कह रहे हो? हाँ, इस केस में क्योंकि ये वाला केस है तो इससे 2 आएंगे, इससे 2 आएंगे, तो टोटल मिला के 4 हो जाए। करेक्ट? सही है? हाँ या ना बच्चों? नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 27।
चलो जी, क्वेश्चन नंबर 27 करने जा रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। करो जल्दी, पढ़ा सब लोगों ने क्वेश्चन? क्वेश्चन 27, एक सर्कल है, एक सर्कल है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस ए और बी पे हाँ, this is the diagram. This circle is already given. ये सर्कल है और इसका एक वेरिएबल टेंजेंट है. There is a variable tangent to this circle. What that tangent does is, तो x एक्सिस को a और y एक्सिस को b पे टच करता है. And rectangle OA CB is completed. Rectangle OA CB is completed मतलब यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाने की कोशिश की जा रही है. ऐसा कुछ रेक्टेंगल OACB, ऐसा ये है ना रेक्टेंगल. ये रेक्टेंगल कंप्लीट हुआ है, दिख रहा है? Yes, sir. OACB, OAC, so this must be C. करेक्ट. अपने को C का लोकस चाहिए, हाँ या ना? Yes, sir. अब देखो कैसे करेंगे. C H कॉमा K है. A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ. H, 0. करेक्ट, H 0. B पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ. 0, K. इस लाइन का इक्वेशन बताओ. x by h plus y by k equal to 1. Intersect form. Yes, sir. Now what is the condition given for this line? It is tangent to the circle. Tangent to this circle. So how do you ensure that a line is tangent to a circle? Perpendicular distance equal to r. Equal to r. तो p equal to r apply कर देते हैं. 0 plus 0 minus 1. हाँ है ना? क्या आंसर आ रहा है? सही है. डन है दोस्तों. नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? चलिए 37 करिए. 37
he is asking for shortest distance from the, अरे ये तो बहुत आसान है, एक सर्कल दिया है, क्या इक्वेशन है सर्कल की? x square plus y square minus 6x plus 8y is equal to 0, और एक लाइन है dx plus 4y equal to 25. मैं अज्यूम कर रहा हूँ लाइन बाहर ही होगी सर्कल की, क्योंकि लाइन अगर सर्कल के अंदर होती तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का आंसर 0 ही होता। हाँ या ना? हाँ या ना बच्चों? यस और नो? Yes, sir. लाइन अज्यूम कर रहा हूँ मैं बाहर होगी, लाइन अगर अंदर होती तो क्वेश्चन में ही ऑप्शंस में 0 होना चाहिए था। अंदर से जगह तो लाइन तो डिस्टेंस 0 दिखेगा ना, कट कर रही है तो ये बाहर है। तो अब अपने को कैसे निकालना है आंसर? अपने को पता है कौन सा डिस्टेंस निकालना है? अपने को ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ये वाला। देखा? दिख रहा है? यही होगा ना शॉर्टेस्ट? तो कैसे निकालें? सेंटर से सेंटर परपेंडिकुलर से निकाल लो। माइनस रेडियस। करेक्ट 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 बच्चे, यस सर। सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो और उसमें से रेडियस सब्ट्रैक्ट कर दो। सेंटर क्या है इसका? 3, -4. So the answer will be perpendicular distance minus radius आंसर होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, कितना आ रहा है? सर 32/5 आ रहा है। Perpendicular distance will be mod of 3 into 3, 4 into -4 minus 25 upon 5 minus r. रेडियस कितना है? 5। रेडियस इसका 5 है। ओके, -5, देखो क्या आंसर हुआ। (32/5 minus 5) 7/5 आ रहा है क्या? यस सर। हाँ सर। खत्म। समझ में आया? 37 इस 37 ओके। चलो अब करो 40, 41, 42, एवरीबॉडी 40, 41, 42, क्विक। 40, 41, 42। क्वेश्चन 40 ट्राई कीजिए।
क्वेश्चन 40 कैसे करें? एक लाइन दे रखी है, उसके ऊपर एक पॉइंट दे रखा है 2। पहले तो लाइन की इक्वेशन देख लो। उसके ऊपर एक पॉइंट दे रखा है 2,5। और एक सर्कल उसको टेंजेंट है, और सर्कल का सेंटर किस पे लाई करता है? इस सर्कल का सेंटर है सेंटर किस पे लाई कर रहा है? x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो अब इसको देखते हैं जरा, क्या करना चाहिए बच्चों, जल्दी बताओ। नॉर्मल की इक्वेशन निकाल कर सॉल्व कर देंगे दोनों लाइंस। हाँ, ये काम भी कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे पॉइंट सर्कल वाली फैमिली बना सकते हैं। याद आ रही है? अंडरस्टूड एवरीबॉडी? पॉइंट सर्कल वाली फैमिली बना लेते हैं, उसी का मेंबर है ऑरेंज वाला सर्कल। ये समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? वैसे तुम्हारा मेथड ज्यादा अच्छा रहता, जो तुम बोल रही हो। मेरा मेथड लेंदी हो गया, पर फिर भी चलो लिख देता हूँ, जब स्टार्ट कर ही दिया। सबको दिख रहा है? मतलब इसका मेथड जल्दी आंसर देता है, मेरा मेथड थोड़ा टाइम लगेगा, पर ठीक है। मैं भी बस लिख के दे रहा हूँ। कितने लोगों को समझ में आ रहा है मैंने ये क्या किया है? चमका? चमका कि नहीं? Yes, sir. अब इसका सेंटर क्या होगा? सेंटर विल बी माय एक्स के कोफिशिएंट के नेगेटिव का आधा, यही होता है ना, और वाई के कोफिशिएंट का भी नेगेटिव का आधा। करेक्ट? Yes, sir. ओके, सो दिस इज माइनस 4x, एक्स का कोफिशिएंट माइनस 4x, यहाँ पे आएगा प्लस 2 न्यू, तो माइनस 4 प्लस 2 न्यू माइनस 10 माइनस न्यू। ये लीजिए, ये सेंटर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेंटर कहाँ पे लाई कर रहा है? इस लाइन पे, तो सब्स्टिट्यूट कर दो। सेंटर आया कितना है? 4 माइनस 2 न्यू बाई 2, विच इज 2 माइनस न्यू, कॉमा 5 प्लस न्यू बाई 2। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 में, तो 2 माइनस म्यू माइनस ट्वाइस ऑफ 5 प्लस म्यू बाई 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्या आंसर आएगा? 2 माइनस म्यू माइनस 10 माइनस 2 म्यू माइनस म्यू माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो म्यू कितना आ रहा है बच्चों? माइनस 14 प्लस 2 12, म्यू 6 आ रहा है शायद, देख लो। आ रहा है क्या? यस सर। तो म्यू 6 आ रहा है, तो सर्कल की इक्वेशन मिल गई। सर्कल की इक्वेशन मिल गई तो रेडियस भी मिल जाएगा। थोड़ा सा लेंदी हो गया,
लड़की ने जो बोला वो बेटर मेथड है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। सर मुझे म्यू -6 आ रहा है। चलो -6 होगा। नेक्स्ट उसका मेथड क्या था, वो लड़की बोल रही थी क्वेश्चन 40 में। सर नॉर्मल की इक्वेशन निकाल लेते हैं। हाँ सही कह रही है वो कह रही है सर ये लाइन दी हुई है जिसकी इक्वेशन क्या है, x 2x - y + 1 = 0। ये है 2,5, ये सर्कल है, और ये वो लाइन है। और सर्कल का सेंटर किस पे लाई कर रहा है, x - 2y - 4 = 0। क्या करो, ये परपेंडिकुलर लाइन ढूंढ लेते हैं, 2,5 से पास कर रही है और इसके परपेंडिकुलर है, तो ये जो लाइन होगी ये होगी y - 5 अपॉन x - 2। इसका स्लोप 2 है तो इसका स्लोप -½ होगा, इज इक्वल टू -½ इज दैट ओके। तो 2y - 10 इज इक्वल टू -x + 2, x + 2y इज इक्वल टू 12। तो x + 2y = 12, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, आया ना। तो x + 2y = 12 और x - 2y = 4 को सॉल्व किया तो x = 8 आ गया, y = 2 आ गया, तो ये 8,2 है। अब रेडियस निकाल सकते हैं हम लोग, ये डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगा लो, रेडियस आ जाएगा, आया ना। यस सर। 3√5 36 + 9 √45 3√5 3√5 सेंसिबल जनता। यस सर। चलो अब क्वेश्चन नंबर 41 करो। 41 करिए।
हम्म XY प्लेन है, length of the shortest path from 0,0 to 12,16. 12,16 शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए, पर इस शॉर्टेस्ट पाथ में एक लोचा है। लोचा ये है कि बीच में भाइयों एक जोन ऐसा बना रखा है उसने, एक सर्कल है जिसके अंदर जाना अलाउड नहीं है। तो सर्कल कैसा है, सर्कल का एक सेंटर है, सर्कल का सेंटर कितना आ रहा है, 6,8 आ रहा है। तो सर्कल का सेंटर एक्चुअली इन दोनों के बीच का मिड पॉइंट है। तो ये सर्कल का सेंटर है, और सर्कल का रेडियस 5 है। इस तरह का सिनेरियो है, और सर्कल के अंदर जाना अलाउड नहीं है। तो सर्कल के अंदर तरह कर दो, इस रेड जोन में नहीं घुसना है। सबको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? देखा, इधर नहीं घुसना, नहीं तो तुम्हें समझ में आ रहा है, सीधे चले जाते, सीधे ही भाग जाते, हाँ या ना? यस और नो? यस सर। बस लेकिन इस रेड जोन में नहीं जाना है, रेड जोन में जाना अलाउड नहीं है। एंड ये क्या है, 6,8 है, ये रेडियस 5 है। तो देखो बताऊं कैसे इमेजिन कर सकते हैं, मैं आपको बताऊं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऐसे इमेजिन कर सकते हैं। देखो ध्यान से देखना, मान लो यहां से लेकर यहां तक एक स्ट्रिंग, एक ऐसे रस्सी बांधता हूं, दिख रही है रस्सी, देखिए रस्सी दिख रहा है, ये स्ट्रिंग, ये ऐसी स्लैक है थोड़ा सा। तो मैं एक चीज समझ में आ रहा है, मैं यहां से और यहां पे अगर ऐसे खींचना चालू करूं इन दोनों होल्स के थ्रू, तो ये स्लैक वाला रीजन कम होना चालू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस और नो? यस सर। और अल्टीमेटली ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा, फिर ऐसा, और फिर ऐसा। कैन यू सी दिस? ऐसा बन जाएगा, हाँ या ना? इमेजिन करो, ये रेड वाला रीजन जो है ना, सॉलिड सिलेंडर है जिसके अंदर नहीं हो सकते। दिख रहा है, ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? होगा। तो ये इससे छोटा तो नहीं हो सकता, इससे छोटा हो सकता है? नहीं। तो बस हमें इसकी लेंथ निकालनी है। तो इसकी लेंथ निकालने के लिए आई थिंक सबसे पहले तो ये क्लियर हो जाएगा, इसकी लेंथ में यहां तक का पार्ट और यहां तक का पार्ट तो टेंजेंट है। दिस इज अ टेंजेंट, दिस इज अ टेंजेंट, और बीच में ये सर्कुलर आर्क है। दिख रहा है, 3 पोर्शन है इसके। कैन यू सी दिस? देयर आर 3 पोर्शंस, दिस थिंग हैज, इट हैज 3 पोर्शंस। तो बच्चों, अपने को क्या क्या रिक्वायरमेंट है? सबसे पहले तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट की रिक्वायरमेंट है।
तो जल्दी बताओ लेंथ ऑफ द टेंजेंट कितना आ रहा है? कोई लेंथ ऑफ द टेंजेंट रूट S1 से निकाल सकते हैं ना? और वैसे रूट S1 भी लगाने की जरूरत नहीं है। देखो 0,0 से 6,8 तो ये लेंथ ऑफ 10 हो गया, ये रेडियस 5 है, तो अपन पाइथागोरस थ्योरम से बता सकते हैं लेंथ कितनी आ रही है। कितनी आ रही है जल्दी बताओ? 100 minus 25 root 75, yes or no? This length is root 75, yes or no? Yes. यस Yes, सर। sir. तो वही हालत इधर है, सेम चीज, ये 10 है, ये 5 है, वही रूट 75 इधर है, हाँ या ना? हाँ। अच्छा, अब ये इसका सर्कुलर आर्क का लेंथ निकालने के लिए, इस आर्क का लेंथ निकालने के लिए अपने को ये वाला एंगल मांगता है, हाँ या ना? अब ये एंगल कैसे निकाले? ये देखो जरा ध्यान से देखना, वेरी केयरफुली व्हाट आई एम डूइंग। ये वाला जो एंगल है ग्रीन वाले, ये वाला एंगल कितना होगा? ये 5 है, ये 10 है, तो ये 60 डिग्री आ रहा है, देखो चेक करो। यस सर। ये 5 और ये 10 है, तो 10 cos 60 डिग्री 5 होगा ना? 5/10 हाफ हो गया ना ये इसका cos, इस एंगल का, यस और नो? ये भी 60 डिग्री है, तो ये बीच का येलो वाला कितना बचा? 60 डिग्री। तो टोटल लेंथ इज, हाँ सर। टोटल लेंथ इज, यहां से देखो रूट 75 प्लस 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री into 2πr5, correct? Plus root 75. This should be our final answer. Check करो। सर आर थीटा से कर लेते ना। 2πr, हाँ वही तो लेंथ ऑफ द आर की तो लगाया है। हाँ सर। Understood everybody? यस सर। यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 करते हैं। कितने लोगों को लग रहा है ये सारे क्वेश्चन देखते हुए कि ये उतने मुश्किल भी नहीं थे, तो कर सकते थे अपने? हाँ सर। बस वही है, थोड़ी प्रैक्टिस, थोड़े बहुत टेस्ट पेपर हो जाता है, ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं है, पेशेंस रखो। 42 करो। सर आज ये खत्म हो जाएगा? हाँ मतलब आज देखते हैं कितना खत्म कर पाते हैं। 15-20 मिनट ही बचे हैं और काफी क्वेश्चंस बचे हैं। खैर वो दूसरी क्लास में करा दूंगा, किसी और की क्लास में, तो आपको वीडियो तो भेज ही दूंगा। थैंक यू सर। ये क्या बीमारी है बच्चों? एक ये दिया हुआ है ना उसने, ये क्या बीमारी है? व्हाट इज दिस? सर्कल लेस देन इक्वल टू 0 क्या डिनोट करता है? दिस इज व्हाट? रीजन। Point lies inside the circle. हाँ, रीजन इनसाइड द सर्कल। मैंने एक वीडियो में पढ़ाया भी है। हाँ सर। सर्कल के आगे इक्वल, यस सर। वो उस इक्वेशन के आगे इक्वल टू 0 होता है तो सर्कल होता है, याद रखो। अगर जैसे ये इक्वेशन बनती है, ये अगर इक्वेशन है, ये अगर इक्वेशन है, इक्वल टू 0 रहेगा, सो ही मींस द सर्कल। अगर यही इक्वेशन में
लेस देन 0 आएगा, तो ही मीन्स इनसाइड द सर्कल। समझ रहे सब लोग? एवरीबडी अंडरस्टूड? और अगर Yes, यही sir. उसमें ग्रेटर देन 0 आता है तो पता क्या रीजन होगा? आउटसाइड। ये सोचो यहाँ होल हुआ है, होल के बाहर की बात हो रही है। समझ रहे हो? अंडरस्टूड? होल के बाहर, आउटसाइड। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो ये रीजन कैसा है भैया? व्हाट इज दिस रीजन? दिस इज रीजन इनसाइड द सर्कल And on the circle. इंक्लूडिंग क्या? बाउंड्री। Yes, sir. इंक्लूडिंग बाउंड्री। Okay, now what is happening in this question 42 में? एक सर्कल दिया है उसने, बेसिकली सर्कल के अंदर का रीजन दिया है और वो सर्कल का सेंटर है उसका सेंटर है 1,0 और रेडियस कितना है? आई थिंक √2 है। बच्चों सही कह रहा हूँ क्या? आया ना? सेंटर 1,0। Sir, -2x है या +2x है? अच्छा +2x है क्या? तो सेंटर -1,0 है। तो भैया ये रहा सेंटर और रेडियस √2 है। और ये जिस रीजन के बारे में बात हो रही है वो रीजन सर्कल के अंदर और बाउंड्री इंक्लूडेड है, ये रीजन है, राइट?
सही है ना दोस्तों? अब एक लाइन आई, लाइन क्या है? y इज लेस देन इक्वल टू x प्लस सी है। अब ध्यान दो, y इक्वल टू x प्लस सी क्या होता है? y इक्वल टू x प्लस सी लाइन होगा, y इक्वल टू x प्लस सी इज लाइन। बट याद रखो जनता, आई डोंट नो वेदर आई हैव टॉट दिस और नॉट, बट इसको नोट कर लो, ये चीज भी बहुत क्रूशियल है जब पढ़ाई होगी। वैसे ये देखो, y इक्वल टू mx प्लस सी इज अ लाइन। इट्स अ लाइन। y greater than mx plus c, इट्स लाइन के ऊपर वाला रीजन सर पढ़ाया है। है ना, हाँ सर। लाइन के ऊपर वाला रीजन। ये रीजन समझ रहे सब लोग? हाँ सर। और y लेस देन mx प्लस सी, ये लाइन के नीचे वाला रीजन। समझ रहे हैं ना सब लोग? तो ये y लेस देन इक्वल टू x प्लस सी है, तो y इक्वल टू x प्लस सी जो लाइन होगी, लेट्स से y इक्वल टू x प्लस सी ये लाइन आया, तो इस पिंक लाइन के नीचे वाला रीजन है कि ऊपर वाला रीजन है? नीचे वाला। नीचे वाला रीजन है। अब नीचे वाला रीजन मतलब ये पूरी शेडिंग के बारे में बात हो रही है दोस्तों। ये जो पूरी शेडिंग है, ये इसके बारे में वो कह रहा है शेडिंग में और सर्कल में कितने पॉइंट कॉमन होने चाहिए? एक। एक। तो जल्दी बताओ, पिंक लाइन, अच्छा सी चेंज हो सकता है, तो सी चेंज हो सकता है, तो पिंक लाइन ऐसे ट्रेवल कर सकती है। सबको बात समझ में आ रही है? पिंक लाइन ट्रेवल करेगा तो येलो रीजन भी ट्रेवल करेगा। सबको समझ में आ रही है बात? अपने को एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, मतलब एक ही कॉमन आंसर चाहिए। टेंजेंट कर दो उसको। कौन सा टेंजेंट? टेंजेंट तो ऊपर भी बन सकता है, वो नीचे वाला टेंजेंट। नीचे वाला टेंजेंट, ऊपर वाला मत कर देना। अगर ऊपर वाला टेंजेंट कर दिया तो डू यू अंडरस्टैंड कि उससे इनफाइनाइट पॉइंट्स कॉमन आ जाएंगे, यस सर। पूरा पूरा डिस्क कॉमन आ जाएगा, पूरा पूरा सर्कुलर। वो बल्कि नीचे से पास कराओ। अगर आपने ये लाइन लेट से नीचे से पास कराई यहाँ से ऐसे, तो आपको पता है एक ही डॉट कॉमन मिलेगा, वो जो सर्कमफ्रेंस वाला पॉइंट होगा, है या ना? Yes, sir. So you simply have to find out the c for which this is tangent. Now how do you find out c? इसका स्लोप 1 है भाई, इस लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू x प्लस सी है ना, तो इसकी इक्वेशन तो ये ऐसा आ जाएगा, y इज इक्वल टू स्लोप 1 x प्लस 1, क्योंकि सेंटर माइनस 1 है, प्लस माइनस रेडियस रूट 2 है, रूट 1 प्लस m स्क्वायर। तुम्हें समझ में आ रहा है? टेंजेंट की इक्वेशन लिखी मैंने स्लोप 1 वाले, y इज इक्वल टू x प्लस 1 प्लस माइनस 2, y इज इक्वल टू x प्लस 3 और y इज इक्वल टू x माइनस 1। दो टेंजेंट आते हैं, इनकी स्लोप 1 है। ऑफ कोर्स आनी भी चाहिए, एक ऊपर वाला होगा एक नीचे वाला होगा। हमारे मतलब का कौन सा है, x प्लस 3 या x माइनस 1? देखो x प्लस 3 वाले का y इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा ना, x माइनस 1 से मतलब है। हमें x माइनस 1 से मतलब है, तो c शुड बी माइनस 1। 3 वाला तो ऊपर बन गया ना, वो ये करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन आया? ऑप्शन नंबर डी।
सबको समझा? यस सर। 42 के बाद 45 करिए। 45 ओ वाह, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन 45। मस्त क्वेश्चन है, मतलब इजी है पर मस्त है। एक्चुअली इजी तो कुछ खास ऐसे है नहीं, इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन ही थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं, बट स्टिल बाकियों से बेटर लग रहा है थोड़ा सा। 45 में क्या है, एक सर्कल है, इसका रेडियस कांस्टेंट है, मतलब साइज फिक्स है भाइयों, पर वो सर्कल चेंजिंग है और वो ओरिजिन से पास कर रहा है। तो रेडियस चेंज हो रहा है, रेडियस सेम है, बस ओरिजिन से पास कर रहा है वो। दिस इज ओरिजिन एंड इट कट्स कोऑर्डिनेट एक्सेस एट P एंड Q। ध्यान रखिएगा सर्कल का डायमीटर 2a है। सब समझ रहे हैं ना? एवरीबॉडी ओके? देन लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम O टू PQ। तो O से PQ पर जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है उसका लोकस मानता है। तो लेट दिस बी H, K। ओके, F नाम दे देते हैं इसको। तो पहले तो इस लाइन की इक्वेशन ही निकाल लो भाई। कैसे निकलेगी? ये 0,0 है, तो लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप कितना हुआ? पिंक लाइन का स्लोप, माइनस के बाय पिंक लाइन का k/h स्लोप होगा, और व्हाइट लाइन का स्लोप आएगा माइनस h/k। तो लाइन की इक्वेशन ये आ जाएगी y माइनस k इज इक्वल टू माइनस h/k इंटू x माइनस h, विच इज xh प्लस yk इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। ये आ रही है? इसे याद रखो, पता है ये कई बार यूज होगी। ये पता है ये इक्वेशन कौन सी इक्वेशन है? ये एक ऐसी लाइन की इक्वेशन है, काफी बार यूज होगी। ओरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर उसको बहुत प्यारा होता है जेई में। तो ओरिजिन दिया होता है, कहता है ओरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर इस लाइन पे मार रहे हैं, और सपोज फुट ऑफ परपेंडिकुलर अपने पास h, k है। इस लाइन की इक्वेशन रटी जा सकती है। मुझे बहुत फायदा हुआ है, मैंने इसको याद रखा। ये इक्वेशन ये है, xh प्लस yk इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। लर्न द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, काफी हेल्पफुल रहती है। एनीवेज, ये लाइन यही आ गई, डिराइव भी हो गई, ऐसी बात नहीं। अच्छा, पॉइंट P क्या आएगा जल्दी बताओ। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालूं? y को 0 डालो तो x स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बाय h, 0। करेक्ट। पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स 0, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बाय k। बच्चों मैंने ऐसा क्यों किया, इन कोऑर्डिनेट्स को क्यों निकाला? भाई मैं लाइन की इक्वेशन आ गई, मैं P और Q पॉइंट निकाल के डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूंगा ना। आया ना? यस और नो? अच्छा, मैंने एक्स्ट्रा वेरिएबल अभी तक एक भी नहीं लिया है, तो एक ही इक्वेशन से आ जाएगा। PQ का लेंथ इज इक्वल टू 2a, तो रूट ऑफ वही h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बाय h माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बाय k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। बात समझ में आ रही है? h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर
into रूट ऑफ, हो जाएगा बच्चों? ये लोकस आ रहा है, देखो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा स्क्वायरिंग के बाद? आई थिंक ऑप्शन सी मैच कर रहा है, राइट? आंसर ऑप्शन सी का है। समझ गया बेटा? चमका कि नहीं? तो 47 और 52 नहीं हुए। चलो जी, छुट्टी।